देखो, डरने से तो हर कोई बच्चा डरता है। मैं भी डरी थी, मेरे घर वाले भी डरे थे, पता नहीं हम इसको करवा तो रहे हैं, आगे क्या करेगी, स्कोप है या नहीं है, लड़कियों के लिए कैसा है, लड़कियां जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी। क्योंकि देखो, ये जो फील्ड है इसमें हम घर में नहीं रह सकते। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका रावत। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोफेशन के बारे में जो सिर्फ इमारत नहीं बनाता बल्कि अब सपनों को शेप भी देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर की। आज हमारे साथ हैं आरती धीमान, जिन्हें इस फील्ड के वर्षों का अनुभव है और कई शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आर्किटेक्ट बनना क्या होता है, इस फील्ड में करियर कैसे बनाया जाता है और जो बच्चे इस दिशा में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने आर्किटेक्चर फील्ड को क्यों चुना और आपका सफ़र अब तक कैसा रहा। नमस्कार, मेरा नाम आरती है एंड मैं एक आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ एंड काफ़ी वर्षों से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। एंड जैसे कि आप जानना चाहते हो कि मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, ये मेरे चाइल्डहुड से ही मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जागा है। बिकॉज मेरी पूरी फैमिली ही कंस्ट्रक्शन लाइन में है। मैंने अपने फादर को देखा है कि वो किस टाइप से कंस्ट्रक्शन के लिए मैप्स लेकर आते थे। मेरे चाचा को देखा है कि कैसे कैसे वो बिल्डिंग्स बनाते थे। तो स्टार्टिंग से ये बचपन से ही क्रेजीनेस है मेरे अंदर कि मुझे आर्किटेक्चर में जाना ही था। तो बस उस क्रेज़ की वजह से, उस इंटरेस्ट की वजह से मैं आज एक आर्किटेक्ट बन पाई हूँ एंड इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। ओके, एक आम इंसान के लिए आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन करना होता है, लेकिन असल में ये फील्ड कितना ब्रॉड है और इसमें किन किन क्षेत्रों में काम करने के मौके मिलते हैं। देखो, एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए ना सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन करना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बोलूँ पेपर पे भी कोई भी डिज़ाइन कर लेगा, बट हाँ, एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना, एक क्रिएटिविटी होना एंड आप उस नेचर, आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो तो आप अपने नेबरहुड्स में देखोगे। नेबरहुड में चाहे वो अपना फॉरेस्ट आ रहा है या फिर एग्रीकल्चर आ रहा है या फिर कोई भी रिस्पेक्टिवली कुछ भी अगर आ रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप कैसे काम कर रहे हो, क्या आप ना जिसे कहते हैं जनता को क्या दे रहे हो, तो आप पब्लिक को क्या सर्व कर रहे हो उससे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो अपनी डिज़ाइनिंग से या फिर कोई क्लाइंट का एक बजट फ्रेंडली, क्योंकि देखो आजकल प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इंटीरियर में कोई बजट नहीं होता। आप एक लगाने को 10 रुपये भी लगा सकते हो, लगाने को 1 करोड़ भी लगा सकते हो। तो कितना आप क्लाइंट को उसको बजट फ्रेंडली करके दे रहे हो, इको फ्रेंडली करके दे रहे हो, सस्टेनेबल बना रहे हो, स्पेशल डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, आपके में इतनी एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, तो बहुत स्कोप है फिर। ओके, अच्छा मैम, जो बच्चे आर्किटेक्चर में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स क्या होती है? क्या सिर्फ ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए काफ़ी है या फिर क्वालिटीज़ भी चाहिए? देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्वर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, वो कुछ सॉल्व कर सकता है। लाइक कोई भी अगर छोटे से छोटे स्किल को बहुत लग्जूरियस बना सकता है, तो वेलकम। अच्छा मैम, आपके द्वारा बनाए गए किसी प्रोजेक्ट ने लोगों की ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट डाला है? कोई ऐसा अनुभव जो आपको यादगार आता हो? हाँ, रिसेंटली अभी मैंने 60 लाख का प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। वो नोएडा में है एंड अभी आप जैसे मानो कि 60 लाख रुपीज़ देना एक किसी भी इंसान के लिए इजी नहीं होता। ठीक है, कोई अपनी मेहनत की कमाई किसी पे स्पेंड कर रहा है और वो अपना एक घर उसको बोलते हैं कि एक मतलब जिसमें वो सुकून से रह सके, अगर उसको बना रहा है और उसमें भी ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाती है कि नहीं उसने अच्छा नहीं बनाया, मेरे पैसे डूब गए, तो वो बहुत, आप समझो कि किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। तो उस प्रोजेक्ट को अगर आप डिलीवर कर रहे हो आपको और आपको फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मेरा भी घर बनाओ, आप नहीं उनका घर आपने जैसा बनाया था वैसे ही हमें करो, क्लाइंट खुश है, क्लाइंट अपना डे टू डे लाइफ स्पेंड कर रहा है, सुकून से आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, खुश हो रहा है कि यार मैंने 60 लाख रुपीज़ लगाए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है उसको घर, वो कहते हैं कि मेरा 10 साल तक चलेगा वो यही चीज़। तो वो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि आजकल लोग 2 साल में ही बोर हो जाते हैं, वो 1 साल में 10 दिन में बोर हो जाते हैं, लेकिन कोई अगर इंसान खुद से करे यार 10 साल तक चल जाएगा, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है।
अच्छा, हम कहीं बच्चे जो हैं जो इस फील्ड में करियर बनाने से डरते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखो, डरने से तो हर कोई बच्चा डरता है। मैं भी डरी थी, मेरे घर वाले भी डरे थे, पता नहीं हम इसको करवा तो रहे हैं, आगे क्या करेगी, स्कोप है या नहीं है, लड़कियों के लिए कैसा है, लड़कियां जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी। क्योंकि देखो, ये जो फील्ड है इसमें हम घर में नहीं बैठ सकते, ये कोई घर वाली फील्ड नहीं है, इसमें आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप चैलेंजेस फेस नहीं करोगे। तो चैलेंज तो आप माइंड मेकअप करके आइए कि चैलेंज तो बहुत मिलेंगे इस फील्ड में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, एंड कंफ्यूज करने वाले चैलेंज मिलेंगे इसमें आपको। बस ये है कि आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, थोड़ा आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक क्षमता हो कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो बाकी तो सब बढ़िया चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ आज आरती धीमान, जिनसे हमने जाना कि आर्किटेक्चर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का शानदार संगम है। अगर आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानें और सही दिशा में मेहनत करें।